Hello बच्चों, let's read the question here. The question says, explain the impact of global warming on Earth. Global warming का क्या impact पड़ रहा है अर्थ पर? Let's see the key concept here that we should know about global warming क्या होती है. देखो, ग्लोबल वार्मिंग जब होती है ना, जब ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है. ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो, ग्रीन हाउस के इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस यूज होती हैं जो क्या करती हैं, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती है. ग्रीन हाउस गैसेस, GHG मीन्स क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस. दे विल ट्रैप, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? दे विल ट्रैप सोलर रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इससे क्या होगा? अगर इन्होंने रेडिएशन को ट्रैप कर लिया तो इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी वहाँ पे. ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ. अगर मान लो ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारी GHGs, फॉर एग्जाम्पल कौन सी होती हैं? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड. CH4 है, मिथेन. N2O है, CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. N2O नाइट्रस ऑक्साइड. तो ये हमारे GHGs हैं, ग्रीन हाउस गैसेज है. अगर हम इनका अमाउंट बढ़ा दो, इनका अमाउंट हमने इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज कैसे हो रहा है? पॉल्यूशन से ऑब्वियसली CO2 इंक्रीज हो रही है. CFCs हमारे रेफ्रिजरेटर एसीज में यूज होता है. अब तो खैर कम हो गया है, पर अभी भी कहीं कहीं यूज होता है. तो मेजरली CO2 और CH4 अगर बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा? जैसे ही इनका अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्या करेगी? ये सोलर रेडिएशन क्या करेगी? ज्यादा ट्रैप करेगी. दे विल ट्रैप रेडिएशन मोर. इससे क्या होगा? अगर रेडिएशन ज़्यादा ट्रैप हो रही है और वो इमिट नहीं हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है ना, ये एक तरह से इमिट भी करती हैं रेडिएशंस को और अब्जॉर्ब भी करती हैं. ठीक है, कुछ वेवलेंथ की लाइट से इमिट करती हैं, कुछ वेवलेंथ की अब्जॉर्व कर लेती हैं. अगर हमने इसका CO2 CH4 इनके अमाउंट बढ़ा दिया तो मतलब क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा ट्रैप हो जाएगी रेडिएशंस. और उससे क्या होगा? हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो 15 डिग्री सेल्सियस पर अभी मेंटेन है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. टेम्परेचर क्या करेगा? ये भी बढ़ जाएगा. अगर तो अर्थ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी. बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी. कैसे? इसके इफेक्ट क्या पड़ सकता है एनवायरनमेंट पे? ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होने लगेंगे. जो हमारा सी लेवल है वो राइज करने लगेगा, राइजिंग सी लेवल. सी लेवल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? सी लेवल अगर बढ़ गया तो क्या होगा? कोस्टल एरिया हमारा सबमर्ज हो जाएगा. जितना भी कोस्टल एरिया है हमारा, सबसे पहले तो वही सबमर्ज होगा. कोस्टल एरिया सबमर्ज. ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ. अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, कैसे बढ़ेगी? हमने GHGs का अमाउंट बढ़ा दिया. GHGs का अमाउंट बढ़ेगा तो वो ट्रैप ज़्यादा करेगी सोलर रेडिएशन को, वो इमिट ही नहीं करने देगी. ज़्यादा अगर ट्रैप हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. जिससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी कम होने के चांस होंगे. कैसे? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे, सी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, कोस्टल एरिया डूबने आ जाएगा. और उसके बाद हैवी रेनफॉल हो सकते हैं. जहाँ पे ज़्यादा हीट वेव्स पड़ती हैं, ड्रॉट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं. देयर विल बी मेनी रीजंस की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी उस तरह से, अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमने कंट्रोल नहीं करा. ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल होती है? अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को मेंटेन करके रखें. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.